नमस्ते। किसी भी सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज होने के लिए उस सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज से एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम होगा इन्वायरो जिज्ञासा कॉन्सेप्ट बिल्डर। इस सीरीज़ में हम हर रोज़ या हर एक एपिसोड में एक टॉपिक उठाएंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसी में सबसे पहले आज जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो है हैबिटेट एंड नीश। नीश और हैबिटेट ये क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है इकोलॉजी में, इसको हम समझते हैं। हैबिटेट किसी ऑर्गेनिज्म का वो जगह है जहां पर वो रहता है, अ प्लेस वेयर वन वुड गो टू फाइंड इट। वाइल द इकोलॉजिकल नीश, अब देखो मैं इसे नीश कह रहा हूं, अमेरिकन इंग्लिश में कई बार इसे नीच भी कह दिया जाता है, तो नीश और नीच दोनों ठीक है। अब ये नीच नहीं है, आप उधर मत ले जाना उसको कि ये कैसा नीच कॉन्सेप्ट है, नो, इट इज निश और नीच। ये क्या होता है? इकोलॉजिकल नीश इज द पोजीशन और स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या पोजीशन है, क्या उसकी स्टेटस है एक किसी ऑर्गेनिज्म की विद इन इट्स कम्युनिटी और इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम में या उस कम्युनिटी में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की क्या उसका क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, तो हम बोलेंगे इट इज नीश। बात नहीं समझ पा रहे हो? थोड़ा और सो क्लियर करते हैं। देखो, कोई ऑर्गेनिज्म अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रहता है, ड्वेलिंग प्लेस जो उसका है, उसको हमने हैबिटेट कहा। और अगर वो ऑर्गेनिज्म किसी कम्युनिटी में कोई पोजीशन रखता है, कोई स्टेटस रखता है, विच वुड बी रिजल्टिंग फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एंड स्पेसिफिक बिहेवियर विच मे बी इनहेरिटेड और लर्नड, तो इन सब के साथ वो अपना स्टेटस बनाता है। द इकोलॉजिकल नीश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स नॉट ओनली वेयर इट लिव्स बट ऑल्सो ऑन द थिंग दैट व्हाट इट डज, वो करता क्या है, इस पर भी ये डिपेंड करेगा। तो अगर हम एनालॉजी के तौर पर देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इट्स एड्रेस। अगर हैबिटेट की बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म का एड्रेस है, वाइल जो उसका नीश है वो उसका क्या होगा? प्रोफेशन होगा। ठीक है, एड्रेस एंड प्रोफेशन। रहता कहाँ है, करता क्या है। ठीक है, हैबिटेट रहता कहाँ है, नीश करता क्या है। सो हैबिटेट इज द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स। और हर एक ऑर्गेनिज्म का जो रिक्वायरमेंट होगा सर्वाइवल के लिए, जो भी वो सर्वाइव करने के लिए उसे चाहिए होगा, वो उस पर्टिकुलर जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर भी उसका हैबिटेट है। ठीक है, अब जैसे एक एलिफेंट है तो उसका जो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट होगा वो उसको कहाँ मिलेगा? एक जंगल में मिलेगा, एक फॉरेस्ट में मिलेगा। वैसे ही एक वेल है, ब्लू वेल, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहाँ पूरी हो सकती हैं? वो किसी समुद्र में पूरी हो सकती है। ठीक है, तो क्या आप ऐसा सोच सकते हो, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किसी एलिफेंट को आप ओशन में सोचो कि वो ओशन में रह सकता हो और किसी वेल को सोचो कि वो फॉरेस्ट में रह सकती हो? इज दैट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट। सो हैबिटेट जो है वो स्पेसिफिक होगा इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज, और वो वहाँ पूरी होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और जो हैबिटेट है वो सपोर्ट करेगा, बहुत सारी स्पीशीज़ को भी वो सपोर्ट कर सकता है अगर उन स्पीशीज़ की रिक्वायरमेंट्स सिमिलर होंगी। जैसे एक ओशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे तरह के एनिमल्स रह सकते हैं जिनकी सिमिलर रिक्वायरमेंट्स हो सकता है हो, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे एक समुद्र है, वो वेल, सी हॉर्स, सील, फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करता है। तो बहुत सारे स्पीशीज शेयर कर रहे हैं एक हैबिटेट को और इसलिए उनका एड्रेस सेम है ना? जैसे मैंने जो एग्जांपल्स बताए उन सभी फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फिश, वेल, इनका एड्रेस क्या होगा? ओशन। इसी तरह एलिफेंट, जीब्रा,
या भी और जो एनिमल्स हैं, लॉयन, टाइगर एट्सेट्रा, उनका एड्रेस क्या होगा? फॉरेस्ट। तो वो कहाँ पाए जाएंगे? मोस्टली फॉरेस्ट। अगर हम कैमल की बात करें तो वो जनरली कहाँ पाए जाएंगे? डेजर्ट्स में। तो ये उनके एड्रेस है, ये उनके स्पेसिफिक हैबिटेट है। ठीक है, देखो अर्थ हैज़ 4 मेजर हैबिटेट्स, जिनको हम कई बार इकोसिस्टम से भी कंपेयर कर लेते हैं। दीज आर टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, एस्चुराइन एंड ओशन। फ्रेश वाटर, एस्चुराइन, ओशन, ये सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं, वाइल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं। लेकिन अगर हैबिटेट की बात करें तो टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन के ऊपर रहने वाले जो भी जानवर हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हैं। और इसके अलावा एक्वेटिक इकोसिस्टम या एक्वेटिक जो हैबिटेट है उसके अंदर फ्रेश वाटर, जो बिल्कुल ताज़े जल का, जैसे गंगा रिवर हो गई या कोई भी और रिवर हो गई, या फिर स्ट्रीम्स हो गए, उनके अंदर अगर इकोसिस्टम है या जीव जंतु रहते हैं तो वो हैबिटेट क्या हो गया? फ्रेश वाटर है। इसी तरह एस्चुराइन, एस्चुरीज क्या कहते हैं? जहाँ पर रिवर्स जो होती है ना, जब वो मिलती हैं समुद्र से तो एक खास तरह का इकोसिस्टम बनता है, मोस्टली ब्रैकिश वाटर हो सकता है, वो इकोसिस्टम कहलाता है एस्चुराइन इकोसिस्टम या फिर हैबिटेट। देखो मैं इकोसिस्टम और हैबिटेट दोनों के टर्म्स में बोल रहा हूँ यहाँ पे। और चौथा होगा ओशंस, ठीक है, जिसकी भी हम चर्चा कर रहे थे। अब इसके अलावा भी और हैबिटेट हो सकते हैं पैरासाइट्स के लिए। अगर आपके सर में जुएँ पड़े हुए हैं तो वो जुएँ आपके सर में रह रहे हैं तो आपका सर उनके लिए हैबिटेट हुआ। या फिर आपके गट के अंदर अगर कोई टेप वर्म है तो वो टेप वर्म के लिए वो हैबिटेट हुआ, है ना। इसी तरह से किसी फंगस के लिए कोई रॉटिंग लॉग, लकड़ी का टुकड़ा जो सड़ रहा है, उसके ऊपर वो ग्रो कर रहा है तो वो उसका हैबिटेट हुआ। तो नेचर में क्या होता है ना, मैनी स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई सेम हैबिटेट बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। मतलब हैबिटेट सेम हो सकते हैं लेकिन उनके फंक्शंस अलग होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कंपटीशन होगा और फिर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो जाएगा उस स्पीशीज का जो होगी कमज़ोर। फंक्शंस सेम ना होने से क्या मतलब है? जैसे फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी स्पीशीज इन इट्स हैबिटेट आर रेफर्ड टू एज niche। तो niche in that particular common habitat would be specific। हैबिटेट ऑफ ए स्पीशीज इज लाइक इट्स एड्रेस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और उसमें जो प्रोफेशन है, उस एक्टिविटीज़ जो कर रहा है कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़, वो उसका नीश है। तो द टर्म नीश मीन्स द सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ एंड रिलेशनशिप्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़ बाय विच इट यूजेज द रिसोर्सेज इन इट्स हैबिटेट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। So a niche is unique for a species while many species share the habitat. No two species in a habitat can have the same niche। ये चीज़ याद रखने वाली बात है। This is because, क्यों होता है ऐसा? देखो समझो इस बात को। If two species occupy the same niche, they will compete with each other and until one is displaced or killed or replaced। अब एग्जाम्पल से इस बात को हम समझते हैं कि सपोज अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स हैं कहीं पे, और मान लो कि कोई पेस्ट है और वो किसी एक प्लांट के ऊपर रहता है, तो दे कैन को एग्जिस्ट बिकॉज दे फीड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट्स। कोई कीड़ा है, कोई पेस्ट है, वो प्लांट के रूट में लगा हुआ है, कोई दूसरा है जो उसकी लीव्स को खा रहा है। तो सेम हैबिटेट में डिफरेंट नीश में है ये, तो इनमें ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सेम प्लांट्स के अंदर पत्तियों पर रहने वाले किसी एक पर्टिकुलर इंसेक्ट की बात की जाए जो अलग अलग स्पीशीज़ के हो, तो ये चीज़ ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि इसमें कंपटीशन होगा और जो भी इन दोनों स्पीशीज़ में ज़्यादा ताकतवर होगा, ताकतवर इन द सेंस जो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिसोर्स को अवेल कर पाएगा, वो रहेगा और दूसरा वाला डिस्प्लेस हो जाएगा या रिप्लेस हो जाएगा। तो दे कैन नॉट को एग्जिस्ट इन द सेम निश, वाइल इन द सेम हैबिटेट डिफरेंट स्पीशीज कैन को एग्जिस्ट
बट दे कैन नॉट को एग्जिस्ट इन सेम निश। एक और एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसे कोई फॉरेस्ट है, उसमें वेजिटेशन जो पाई जाती है वो डिफरेंट स्ट्रेटा में पाई जाती है। उसमें जैसे कोई ट्री है बहुत लंबी है, तो उसको सोलर एनर्जी मिल रही है, काफ़ी ऊंचा है वो, तो उसको लाइट पड़ रही है उसके ऊपर, उसको कोई दूसरा प्लांट में भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। फिर दूसरे स्ट्रेटा के ऊपर उसकी रिक्वायरमेंट, जैसे कोई श्रब है, दूसरी होगी। तीसरे स्ट्रेटा पर कोई हर्ब है, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ दूसरी होगी। फिर ग्रासेस हैं, दे विल हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। सो ये सारे के सारे किसी फॉरेस्ट में सर्वाइव कर पाते हैं बिकॉज इनकी हाइट्स डिफरेंट हैं और इनकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी डिफर कर जाती है, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रेटा पर जो प्लांट्स पाए जा रहे हैं इनके रूट्स का भी जो डेप्थ होगा वो डिफरेंट होगा। तो दे कैन सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। ठीक है, दे कैन सर्वाइव टुगेदर दीज प्लांट्स, इसीलिए फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट स्टेटा के अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं, दे कैन सर्वाइव विथ ईच अदर देयर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन द निश ऑफ एनिमल्स आर द फूड and the shelter, while in the case of plants the most important resources are moisture and nutrients like phosphorus and nitrogen। तो niche और habitat के बारे में हमने आज बात की और आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज़ के लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।